अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है अभिषेक मिश्रा जी ने। सब जानते हैं डॉक्टर साहब को, हम उनको सुनते भी रहते हैं, उनके चैनल पे भी देखते हैं, बाकी चैनल्स पे भी देखते हैं। और मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ डॉक्टर साहब आपकी। और हमेशा एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमेशा रहता है आपका। और आई विश कि हमेशा ऐसा ही रहे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक्स। थैंक यू। इट्स एन ऑनर फॉर मी दैट मैं आपका फैन हूँ और आप मुझे ये कह रही हैं। इट्स एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज बिकॉज कि मैं तो ट्रूली आपका फैन रहा हूँ। आपके वीडियो से मैंने बहुत इंजॉय किया है उनको। और मतलब आपकी व्यूअरशिप में कंट्रीब्यूट काफी किया है मैंने, घंटों घंटों। कई वीडियो तो थैंक यू। आपकी फीड पे देखी हुई है मैंने, और थैंक आज यू भी सो देखता हूँ मच। इसमें। यू नहीं, डूइंग अ बहुत फैबुलस, शुक्रिया। आई रियली लव इट। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात करेंगे राम मंदिर की। और इनॉग्रेशन थी आज। सुबह से मैं इंडियन टीवी चैनल्स भी देख रही थी और मेरे घर पर भी एक लंच मैंने ऑर्गेनाइज किया था। उसमें कुछ हिंदू कम्युनिटी के लोग जो थे वो आए थे पिंडी से। तो वो भी मैंने पिक्चर्स जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर की थी। और साथ ही एक पंडित जी भी आए थे पिंडी से, और उन्होंने एक छोटी सी पूजा समझ लीजिए या दुआ पढ़ी उन्होंने। तो विद योर परमिशन सर, मैं वो भी दिखाना चाहूंगी। थैंक यू। एक सेकेंड। जी जी डॉक्टर साहब, तो आपने देखा कि पंडित जी ने कुछ दुआ भी पढ़ी थी। मुझे पंजाबी में शायद वो बोले तो मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन एनीवे उन्होंने मुझे समझाया था कि वो एक जैसे कहते हैं गुड विशेस थी। उसके अलावा वो मेरे लिए राम जी और सीता जी की ये पिक्चर भी लेकर आए थे, क्योंकि वो कह रहे थे मूर्ति जो है वो इस्लामाबाद में शायद उनको नहीं मिली। और तो ये गिफ्ट भी वो मेरे लिए लेकर आए और बहुत अच्छा लगा कि सब लोग आए। और बहुत एक जैसे कहते हैं ना कि गैदरिंग बहुत अच्छी रही। आप लोगों का क्या रहा सर आज? किस तरह से जो है वो पूरा दिन गुजरा? मैं तो पहले हमारे यहाँ गोवा में बहुत बड़ी सेलिब्रेशन थी, मैं उसमें गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी में बच्चों ने वो ऑर्गेनाइज किया था, बच्चों ने आके दीपावली विश किया। ये जो टीका देख रही हैं बच्चों ने लगाया, फिर दीपावली घर के बाहर दिए जलाए गए। आप सुन सकती हैं अभी भी वो चल रहा है, भजन और कीर्तन चल रहा है। और फिर टीवी पे देखा और बहुत ही इमोशनल डे था, मतलब बहुत ही इमोशनल। ये सोच करके कि कोई बाहर से आया, उसने मदिरें तोड़ी, लोगों ने इतना 500 साल तक लड़े और पीसफुली लड़े, अपने लोगों से पीसफुली लड़े। तो इट वाज वेरी जिसे कह लीजिए आज ना किसी बहुत पुराने चोट पे मरहम लगा है। वो फीलिंग आपको बताई नहीं जा सकती। उस मंदिर की भव्यता देख करके, उसकी दिव्यता देख करके और उसकी नव्यता देख के बहुत जैसे कहते हैं कि वूंड था। और उस वूंड को और ज्यादा कुरेदा जाता था ये बता के कि मुगल महान है। उस वूंड के ऊपर मिर्ची लगाई जाती थी। तो आज मलहम ने बहुत शांति दी। तो जैसे कहते हैं कि आप सबको सियापति बलरामचंद्र की जय। सो दैट वाज अ इमोशन। जी। बिल्कुल सर। लेकिन सर हमने सोशल मीडिया पे देखा आपके यहाँ के कई जर्नलिस्ट जो कांग्रेस पार्टी को खास तौर पे सपोर्ट करते हैं, ये जरूर मैं कहूंगी। हालांकि जर्नलिस्ट जो है उनको
न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन बिल्कुल, लेकिन कुछ नहीं है। मगर उन्होंने इस पे बड़ा एतराज जताया, उन्होंने कहा कि जी सेक्युलर इंडिया जो है वो आज खत्म हो गया है, इसको सेक्युलर कहना जो है वो अब ठीक नहीं रहेगा। तो कहाँ तक ये बात ठीक है? अनपढ़ और अज्ञानता का कोई भी मूल्य नहीं है। The word secularism was added in the Constitution of India आफ्टर इमरजेंसी, मेरे ख्याल से 1976 में 78 में जोड़ा गया था। ईयर एंड हो सकता है 42nd अमेंडमेंट या 44th अमेंडमेंट, मैं हमेशा कंफ्यूज करता हूँ। सेक्युलरिज्म नहीं था हमारे देश के। जब पंडित नेहरू ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर ओथ ली थी, उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड लिखा था? नहीं लिखा था। डिबेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिजेक्ट हो चुका था, भारत को सेक्युलरिज्म की जरूरत ही नहीं है। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब था चर्च एंड स्टेट का सेपरेशन। हमारे यहाँ जब चर्च नहीं था, जब ना तो स्टेट था, और फिर कहां पे ये सेक्युलरिज्म है भाई? क्या यूके की गवर्नमेंट, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है भाई? यूके में वहां का एक्लिस्टिकल चर्च है जो बैठता है हाउस ऑफ लॉर्ड में, चर्च के मेंबर बैठते हैं, पूरा उनसे गाइडेंस ली जाती है। ये सेक्युलरिज्म करने का मतलब है हिंदू फिलॉसफी से नफरत, और राजा को बिल्कुल धर्म संसद हो, धर्म के उससे चलना चाहिए। क्या भगवान राम को, कौन लोग हैं वो जिनको भगवान राम से चोट लग रहा है? अगर मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री जाकर के भगवान राम, क्योंकि भगवान राम कौन थे? पॉलिटिकल शासन थे भारत का। भगवान श्री राम पॉलिटिकल मोरालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान श्री राम कल्चरल मोरालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान श्री राम जो है वो राम राज्य की बात करते हैं। तो भगवान, एक राजा दूसरे राजा के उसको नहीं सेलिब्रेट करेगा? वो क्या हमारे राजा कौन है भाई? हमारे राजा बाबर अकबर है? हमारे राजा कोई यूरोप के राजा क्या? हमारे राजा ये, अभी मैं एक शो में था, किसी दीदी ने, बहन ने मुझसे पूछा पाकिस्तान की, कि आप मुगलों को मिटा रहे हो। मैं हैरान हो गया। ये क्वेश्चन वहां से आ रहा था, उस पाकिस्तान से आ रहा था जिस पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी मिटा दी। क्या पाकिस्तान दीपावली मनाई जाती है? लाहौर शहर जब तक रहेगा तब तक भगवान राम का नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि वो उनके बेटे के नाम पे वो शहर है। तक्षशिला से आपने, तक्षशिला को आइडेंटिटी बनाकर आपने तक्षशिला को अपना कैपिटल बनाया, आपने तो इस्लामाबाद को अपना कैपिटल बनाया। पाकिस्तानी जब ये पूछते हैं ना, तो बड़ी पीड़ा होती है कि आप मुगलों को जी भूल रहे हो। अरे तुमने तो सबको भुला दिया भाई, अपनी भाषा भुला दी, अपना कल्चर भुला दिया, अपने भुला दिए, और तुम दूसरों से पूछोगे तुम मुगलों को भुला रहे हो। कौन है मुगल? औरतों को बेचने वाले हैं मुगल, सेक्स स्लेव बनाने वाले हैं मुगल। ये हमारे हीरो कतई नहीं हो सकते। हमारे हीरो प्रभु श्री राम थे, वो पॉलिटिकल हीरो हैं। तो ये बेवकूफी वाले, ये लोग अनपढ़ हैं, इनका कुछ वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को ये नहीं समझते ना सेक्युलरिज्म को समझते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या? भारत की आइडेंटिटी चेंज कर दोगे? क्यों नहीं होगा भाई? मोदी जी क्यों नहीं करेंगे क्या नाम है, राम मंदिर का अनावरण? क्या हो जाएगा उससे? किसको बुरा लगेगा? भारत के मन चेतना को तो नहीं। अगर राम मंदिर का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया तो किसको उससे परेशानी हो रही है, और क्यों हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भगवान राम ने किसका बुरा किया है? कब भगवान राम ने किसी को धर्म के नाम पर पे मारा काटा था? सेक्युलरिज्म उस थ्योरी से दूर जाने के लिए, इक्वलिटी को क्रिएट करने के लिए लाया गया था, जो थ्योरी इंसान को कहती थी मैं और तू, मैं क्रिश्चियन हूं, तू नॉन क्रिश्चियन है, मैं बिलीवर हूं, तू अनबिलीवर है। इस थ्योरी को सेपरेट करके अगर आपको इंसानों को, बिलीवर और नॉन बिलीवर को इक्वल बनाना था लॉ की दृष्टि में, तो आपको इस थ्योरी से अपनी जान छुड़ानी थी। लेकिन सर, मगर सर एक चीज ऐड करूंगी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। देखिए, एतराज पाकिस्तान की तरफ से अगर आता है, मुझे समझ में आता है, हमें हर चीज में प्रॉब्लम रहती है, लेकिन भारत के अंदर से लोग इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं कि ये चीज लेके कि जी अब ये जो है सेक्युलर नहीं रहा या सेक्युलर होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, उनका कहना है कि जी अब हिंदुस्तान भी मजहब के नाम पर हो जाएगा। वैसे तो मुझे कोई हर्ज नहीं लगता, अगर इतनी इस्लामिक कंट्री हो सकती है तो एक हिंदू कंट्री क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। देखिए, ये लोग, फिर मैंने कहा, इनको नहीं पता है नॉलेज, ये डेप्थ में नहीं गए हैं। मैं जानता हूं क्या है सेक्युलरिज्म। यूरोप का कोई कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म को नहीं वो करता है भाई। भारत में जब रिलीजन था ही नहीं, मजहब था ही नहीं, तो तुम किस चीज से परेशान हो? भारत धार्मिक देश है। सुप्रीम कोर्ट पे लिखा है यतो धर्मस्ततो ततो जयः, यतो धर्मस्तो जयः। जहां धर्म होता है वहां जाओ, तो सुप्रीम कोर्ट को जमीन में गाड़ दोगे?
सुप्रीम कोर्ट को क्या करोगे? उसमें तो लिख दिया है या तो धर्मस्थ हो जाए, उसको क्या निकाल दोगे, क्या करोगे? और धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता भाई। भारत एक धर्म परायण देश है, भारत एक धार्मिक देश है। भारत से धर्म को नहीं अलग किया जा सकता है। रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन धर्म का पॉलिटिक्स से सेपरेशन नहीं किया जा सकता। धर्म से पॉलिटिक्स को सेपरेशन करोगे तो पॉलिटिक्स का पर्पस लूज कर दोगे। सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, यही धर्म है, यही वेलफेयर स्टेट है। और हमारे यहां यदि किसी हमारे धर्म जो है ये कोई कोड ऑफ कंडक्ट या रूल नहीं देता, ये आपको प्रिंसिपल्स और फिलॉसफीज देता है। उस प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी को मानते हुए आप लॉ बना सकते हो। जैसे यदि आपका फिलॉसफी ये है कि मर्द और औरत इक्वल नहीं है बल्कि मर्द औरत के ऊपर हाकिम है, तो आप अपने लॉ वैसे बनाओगे। लेकिन यदि आपका प्रिंसिपल ये है कि भाई मेन एंड विमेन आर बेसिकली हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड टुगेदर दे फॉर्म ह्यूमैनिटी, अर्धनारीश्वर के कंसेप्ट में यदि आप विश्वास रखते हो तो आप लॉ वैसे बनाओगे। भारत को धर्म से जो लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं वो न तो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को समझते हैं, न तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, न तो वो डिवाइन सोवरेनिटी और पॉपुलर सोवरेनिटी के बीच का अंतर समझते हैं, न तो वो यूरोप में क्यों हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटिक्स से सेपरेट किया, खत्म नहीं कर दिया क्रिश्चियनिटी को। कोई भी यूरोप के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, पहला वर्ड होता है गॉड। आप अगर कहेंगी तो मैं अभी के अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी पढ़ के सुना दूंगा, द वर्ड गॉड उसमें यूज होता है। ठीक, बिल्कुल ठीक है ना? तो फिर कहां से तुम कह रहे हो कि वो सेक्युलर है, जब उन्होंने वो किस गॉड की बात कर रहे हैं? वो अल्लाह तो वर्ड यूज नहीं कर रहे। सुन लीजिए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जहां से सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा लेते हैं, कॉन्शियस ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर गॉड एंड मैन। ये कौन सा गॉड है? जर्मनी का गॉड इंडिया का गॉड है क्या? ये तो बाइबल का गॉड है ना। तो कहां से सेक्युलर हो गया? आपको और कितने कॉन्स्टिट्यूशन आपको हम बता दें, आप यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़, भाई वो तो शपथ लेते हैं बाइबल के नाम की। और यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं कंपेयर किया जा सकता। हम एक सिविलाइजेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो हमेशा जुड़ता है उससे, क्या नाम है, पीपल वेद से। मगर सर अब क्या चेंज आएगा? सर चेंज क्या आएगा? ये राम मंदिर बन गया, इनॉग्रेशन हो गई, आपको लगता है भारत में कोई किसी किस्म का कोई चेंज आ जाएगा इससे, या आप समझते नहीं एक रूटीन का काम है जो होना ही था? क्योंकि एक गलत काम पहले हुआ था, बाबरी मस्जिद जो बनी थी, वो ऑब्वियसली वो जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है या देखी है तो वो गलत हुआ था। उसको करेक्ट करने के लिए राम मंदिर को जो है दोबारा बनाया गया। उसके बाद आपको क्या लग रहा है कोई और भी चेंज आएगा लोगों के? दिमागों पे ताले लगे हैं। ब्रिटेन या यूरोपियन शक्ति को भारत में आने को ये पढ़ाते हैं प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, लेकिन ये जो इस्लामिक शक्तियां आई उसको पढ़ाते हैं एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इस्लाम का इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन है मुझे नहीं समझ में आता। ऐसी कौन सी नॉलेज हमारे पास नहीं थी जो कि इस्लाम ने हमको दे दिया भाई? ऐसी कौन सी नॉलेज हमारे पास थी जिसको आप एडवेंट ऑफ इस्लाम करके पढ़ा रहे हो? क्या अरेबिया में एडवेंट ऑफ हिंदुइज्म करके पढ़ाते हो? वहां के जब अब ये मंदिर खुल गया है यूएई में तो उसको एडवेंट ऑफ हिंदुइज्म कहोगे? भाई हमको ये बताओ कॉलोनाइजर कौन था? यूके ब्रिटेन के लोग कॉलोनाइजर थे तो क्यों थे? तो कह रहे हो कि वो बाहर से आए थे। तो ये बाबर भारत की धरती में पैदा हुआ था। बाबर संस्कृत बोलता था, बाबर जो है हिंदी बोलता था, अवधी बोलता था, लोकल पाली बोलता था। कौन सी भाषा बोलता था बाबर? वो तुर्क था भाई। बिल्कुल। तो तुम क्यों बाबर को अपना वो बनाने? बाबर अपनी किताब में लिख रहा है कि ये गंदे लोग हैं, वो कह रहा है हम इंडियन नहीं है। तुम बाबर को इंडियन प्रोड्यूस करने पे तुले पड़े हो। मतलब बाबर ठीक के कह रहा है हम इंडियन नहीं है और यहाँ के लोग कह रहे हैं नहीं कि तुम इंडियन हो। ये पागलपन है भाई इन लोगों का। सर बाबरी मॉस्क जो थी उसको डिमोलिश करने का काम तो कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुआ था, बीजेपी ने थोड़ी किया था। तो ये कांग्रेस वाले अचानक इतने हमदर्द कैसे बन गए? मतलब ठीक है पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है, लेकिन शुरू तो इन्हीं ने किया था। नहीं नहीं इन्होंने शुरू नहीं किया था, दैट इज नॉट करेक्ट। अच्छा, ये काम अगर इसकी जो पॉलिटिकल, मैं तो बहुत पैदा भी ये 1984 से शुरू होता है, मैं उस समय 4 साल का था। देखिए ये कहानी यूं होती है कि भारत हमेशा से एक इस्लामिक कंट्री रहा है।
भारत का रियल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद से भारत एक सॉफ्ट इस्लामिक कंट्री रहा है। हमारी जो हमने इजराइल को बहुत दिन तक नहीं एक्सेप्ट किया, उसका कारण क्या था कि भाई हम मुसलमानों को नाराज नहीं कर सकते थे। हमने ओआईसी में एप्लीकेशन दिया था कि हमको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का मेंबर बना दो। उसके बाद से भारत में जो है हिंदुओं के लिए सारे लॉ चेंज कर दिए गए। उनके जो भारतीय लॉ थे, जिसको हिंदू लॉ पढ़ाया गया, गलत था वो, उसको उन्होंने चेंज किया। लेकिन मुसलमानों के शरीयत में कभी उन्होंने कोई भी मुदाखलत नहीं की, बल्कि शरीयत को चलाने के लिए स्टेट विद इन स्टेट क्रिएट कर दिया। काजी सिस्टम को विश्वलोचन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भैया ये जो शरीयत कोर्ट चल रहा है इसका क्या स्टेटस है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट बोला कि इनका वही स्टेटस है जो पंचायत का स्टेटस होता है, इनको चलते रहने दीजिए, ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे। यानी स्टेट विद इन द स्टेट। हिंदुओं के लिए तो वो फैमिली लॉ में जाकर के फैमिली कोर्ट में जाके डिवोर्स लेंगे, लेकिन मुसलमान जो है वो एक शरीयत कोर्ट में जाके लेगा। तो फिर ये क्या फायदा दो लॉज बनाने का तुम्हें? तुम तो सोसाइटी को डिवाइड ही करते रह गए ना। तुम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से कभी चले ही नहीं। सेक्युलरिज्म क्या होता है भाई? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है बता तो दो। भारत में क्यों सेक्युलरिज्म चाहिए? कौन सी भारत की जो आइडियोलॉजी? भारत कह रहा है एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, सारे रिलीजन सच चाहिए, सारे ईश्वर को बताने वाले मार्ग सत्य एक है, उसको बताने वाले तरीके अलग अलग बताते हैं। हमने कब कहा कि भाई मेरा मजहब सच्चा है, तुम्हारा मजहब झूठा है? ये हम कहते हैं, ये हिंदुइज्म की फिलॉसफी है, ये वेदों की फिलॉसफी है, ये तो अब्राहमिक फेथ की फिलॉसफी है कि हम सही हैं, सब गलत है। मुझे आज भी याद है, मैं जेरूसलम में खड़ा था और चर्च ऑफ अनॉइंटमेंट जो थी, जहां पे मेरी जी को पता चला था कि शी इज गोइंग टू कंसीव, वहां मैं खड़ा था। तो वहां पे एक जो क्रिश्चियंस का, व्हाइट क्रिश्चियंस का टूर गाइड जो था, वो कुछ बता रहा था। मैं और मेरा एक तुर्किश दोस्त वहां जाके खड़े हो गए थे कि हम भी सुन ले भैया क्या है ये चर्च ऑफ एनंसिएशन के आगे जाकर के। तो वो बताता, देखो दुनिया में एक ही सच है, एक ही लॉर्ड जीसस है, बाकी सब गलत है, और ये हम लोग को इसको बताना है। हमारे यहाँ कभी नहीं कहा गया। सारी किताबों ने, सारे जो इन थ्योरी को मानने वालों ने हिंदुइज्म की सारी कमियां पढ़ाई। हमारे यहाँ एक किताब बता दी है जिसने ने कभी किसी कमी को लिखा हो। सबको हम मान लिए कि हमारी गलती हो गई, हम मान लिए। अब तुम ये कह रहे हो कि हम चूंकि मान लिए सबको तो अपना मत मानो, सबको एक बराबर मानो। भाई अबू धाबी ने मंदिर खोल दिया यूएई में, तो इसका क्या मतलब है अबू धाबी हिंदू हो गया? वहां का सारा स्टेटस, वहां का जो मस्जिद है और वो वहां का अरबी जो लैंग्वेज है वो सब खत्म हो जाएगा। वहां के जो रूलर है वो इस्लाम से नहीं चलेंगे। ये वही लोग हैं जो अरबिक कंट्रीज की बड़ी वाहवाही करते हैं। अगर इनको सेक्युलरिज्म पता तो अरबिक कंट्रीज को पहले तुम गालियां दो, क्योंकि वो तो कहते हैं शरिया हमारा लॉ ऑफ द लैंड है। ये लोग सर ये वाली जहालत आपको सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में मिलती है, ये आपको अरब कंट्रीज में शायद कम ही मिले। जिस तरह के मुस्लिम ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में होते हैं ना, एकदम ही बावले किस्म के, ये मैंने गल्फ पे नहीं देखे। ये बिकॉज वो अपने नेशन सूटेड कह रहा है, चाहे शरिया अच्छा हो या बुरा हो हमारा है, और तुम शरिया को यूनिवर्सल लॉ बनाने पे तुले हुए हो रिलीजन के नाम पे। कल को मैं कह दूं कि भैया ये जो वेद है ये हमारे भगवान ने बताया, तुम्हारा भगवान गलत है, अब सबके तलवार लेके काटता फिरूं कि यही लॉ मानो। ये तो पागलपन है ना। पॉइंट क्या है कि हर कंट्री, हर सोसाइटी ने अपने अपने तरीके से भगवानों को डिफाइन किया है, और वो उनका वहां का एरिया में उसकी डेफिनेशन, जो भारत की डेफिनेशन सबसे इंक्लूसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है। क्योंकि भारत के जो लिखने वाले थे या भारत में लोगों ने कभी भी। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सर आपकी आवाज मानव क्लियर नहीं आ रही। लिखा उन्होंने किसी बिलीफ सिस्टम। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है क्या? इज इट बेटर? आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही थी, आप इससे पहले जो बात कर रहे थे वो समझ नहीं आ रही थी जी। अभी कनेक्शन बदल अभी ठीक हो गई है? अभी थोड़ी सी बेटर है। हाँ एक ही है, ठीक है। आपके पास तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये लोग अनपढ़ हैं। एक ही है भाई, यूनिवर्सिटी का कनेक्शन है, क्या ही बताए। एनीवेज देखिए, ये लोग ना नहीं समझते। मैं दे देता हूं, ये लोग जाके पढ़ लें, हांस केल्सन को पढ़ लें, दूसरे लोगों को पढ़ लें। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो ये है, ये व्यवस्था देता है, पर इस कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी वेदों से आती है, पुराणों से आती है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी कुरान और बाइबल से नहीं आ सकती। बात खत्म है, एंड ऑफ द डे। जिसको इसके लिए मेरी गर्दन काटनी है काट ले,
क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved ourselves to constitute India into a, हम भारत के लोग ये संविधान बनाते हैं। तो भारत के लोग तो पहले संविधान के लोगों को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन को बनाता है, बट भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारतीयों द्वारा बना, इंडियंस वर प्री एग्जिस्टिंग। तो हमने एक व्यवस्था बनाई है, बट उस व्यवस्था के लिए हमने अपनी धर्म को थोड़े चेंज कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के उस पर लिखा है यतो धर्मस्ततो जया, और उसका जो फुल फॉर्म है वो भी कहिए तो मैं पढ़ के, वो जो बेसिकली एक गीता के श्लोक से लिखा गया है, उक्तवानस्मि दुर्बुद्धिम मंदम दुर्योधनम पुरा यतः कृष्ण स्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जया। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां ये, अब ये धर्म भी वो है जो धर्म कृष्ण का है, कृष्ण का धर्म, और बाकी क्योंकि धर्म और रिलीजन में अंतर है भाई। रिलीजन कोड ऑफ कंडक्ट है, धर्म अगर जो लोग समझते हैं पत्रकार, मैं उनको बता दूं, धर्म कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज नहीं दिए होते, लॉज बनाने का पावर दिया होता है, लॉज बनाने के प्रिंसिपल दिए होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए होते हैं, और उनको मानते हुए लॉ बनाए जाते हैं। धर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, धर्म जो है वो पावर देता है लॉ बनाने का। उसको इस्तेमाल करते हुए चाहे वक्फ एक्ट बना लो, चाहे उसको इस्तेमाल करते हुए जो है आप कोई और लॉ बना लो, ये आपकी मर्जी है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पहला वेद है, और वेद वाले, क्योंकि वेद भारत का निर्माण करता है, वेद भारतीयों का निर्माण करता है, और फिर उसी वेद के पावर का इस्तेमाल करते हुए भारतीयों ने ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ व्यवस्था बनाई है, मोरालिटी चेंज नहीं किया है। बिल्कुल, ये कोई भी, चाहे वो हार्वर्ड में हो, चाहे वो किसी भी बड़ा से बड़ा लॉयर हो, आई एम रेडी टू आर्ग्यू दिस। आप आओ, हमसे आप आर्ग्यूमेंट करवा लो भैया हमसे। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन वही वही बात है कि खैर लोग तो एतराज करते रहते हैं, उनके ऊपर मेरे ख्याल है उनको इग्नोर कर देना चाहिए, और जो चीज़ अच्छी हो रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और बिल्कुल पाकिस्तान से भी कई लोगों ने, मैं अकेली नहीं हूँ, कई लोग ऐसे जिन्होंने आज मुबारकबाद दी है, जिन्होंने तारीफ की है कि राम मंदिर जो है उसकी ओपनिंग थी आज। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और आज मैं भी, क्योंकि राम मंदिर की बात हो रही है, तो जय श्री राम, थैंक यू। जय जय श्री राम।